सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी की सेहत अच्छी है। सात संगत जी, आइए एक छोटे से विचार को सुनते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि इस विचार से हमारे जीवन में हमें क्या सीखना चाहिए और क्या सीखने को मिलता है। सात संगत जी, एक राजा था एक नगर का, और वो राजा हमेशा अपने राज्य के लोगों को पूछता रहता कि कहीं तुम्हें कुछ कमी तो नहीं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर कुछ है तो बताओ। और सात संगत जी, उनकी काफी ज्यादा ध्यान रखता था। एक बार ऐसे ही सात संगत जी, वो बाहर निकलता है नगर का चक्कर मारने के लिए और सभी को पूछता हुआ जाता है। सात संगत जी, दिन में तो सभी से पूछा, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। अब राजा सोचता है कि एक बार रात को भी शेर मारा जाए, देखते हैं कहीं आसपास कोई चोरियां तो नहीं हो रही। और सात संगत जी, अगले दिन राजा रात के समय पे अपने नगर का चक्कर मारने के लिए निकलता है। वो अपने राज्य के महल से शुरुआत करता है चलना, और चलते चलते पूरे गांव को देख रहा था, कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही, कुछ परेशानी तो नहीं है। और सात संगत जी, ऐसा करते हुए वो गांव के बाहर तक निकल गया था, और जैसे ही गांव के बाहर निकलता है, वो देखता है कि एक भिखारी बैठा हुआ है, बिना कपड़ों के बैठा है। सात संगत जी, वो भिखारी इतनी ठंड में बिना किसी कपड़ों के साथ ऐसे ही जमीन पे सोया हुआ था। उसके पास कोई कपड़े नहीं, ना तन पे कपड़े, ना कोई ओढ़ने के लिए, और ठंड बहुत थी। तो राजा जाता है उस भिखारी से बात करने के लिए और पूछता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इतनी ठंड है रात में। तो सात संगत जी, वो जो भिखारी था बोलता है, नहीं, मैं सालों से ऐसे ही सो रहा हूं और इसी पेड़ के नीचे ही रहता हूं, ना मुझे ठंड लगती है ना कुछ। तो सात संगत जी, राजा बोलता है कि चलो फिर भी तुम्हारे पास गर्म कपड़े तो होने चाहिए इस ठंडे से बचने के लिए। तुमने तो एक कपड़ा भी तन पे नहीं पहना है, मैं तुम्हारे लिए चद्दर और कुछ कपड़े अभी भिजवा देता हूं। सात संगत जी, भिखारी ने हाँ में अपना सर हिला दिया, और अब राजा घर पे गया और जा करके सो जाता है। अब अगले दिन राजमहल में खबर आती है कि वहां पर एक किसी आदमी की मृत्यु हो गई है। सात संगत जी, राजा भी पूछता है कि कहां पर? तो बोलता है वो पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठता था, उसकी मृत्यु हो गई है। तो सात संगत जी, राजा भी जाता है और जा करके जब देखता है तो वही भिखारी वहां पर मरा हुआ था, उसकी ही लाश थी जिसके साथ राजा ने कल रात को बात किया था। राजा ने उससे कहा था कि उसके लिए गर्म कपड़े भेजेगा, और अब राजा को अफसोस होता है कि हो सकता है मेरे वजह से इसकी मृत्यु हो गई। सात संगत जी, जब राजा ध्यान से लाश को देख ही रहा था तो बाजू में रेत पे कुछ लिखा हुआ उसे दिखता है। राजा पास में जाता है
और देखता है कि रेत पे क्या लिखा है। तो साध संगत जी, उस भिखारी ने मरने से पहले उस रेत पर लिखा था कि मैं इतने सालों से इसी ठंड में बिना कपड़ों के इसी तरह इसी पेड़ के नीचे अपना जीवन बिता रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल तुमने मुझे गर्म कपड़ों की आस दे दी और उसी गर्म कपड़े की आशा में मेरी मृत्यु हो गई। साध संगत जी, इतना लिखते लिखते वो मर जाता है। राजा साध संगत जी ये पढ़ता है। अब राजा करता भी क्या, लेकिन साध संगत जी, हमें यहां पर सीखने की बात बहुत कुछ मिलती है। इतने सालों से वो बूढ़ा आदमी वहां जी रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उसे एक आस लग गई थी कि उसे कोई गर्म कपड़ा दे जाएगा। साध संगत जी, इसके पहले उसका जो दिमाग था, उसका जो मानसिक था, वो अपने आप को कंट्रोल में रखता था। उसे पता रहता कि उसके पास कपड़े नहीं है तो वो ठंड में भी जी सके, अपने आप को इतना कठोर बनाकर रखता था। लेकिन साध संगत जी, जैसे ही ये बात उसके कानों ने सुनी कि उसे रात में गर्म कपड़े मिल जाएंगे, वैसे ही उसके दिमाग ने वो क्षमता खो दी। अब वो निर्भर हो गया कि गर्म कपड़े आएंगे, मैं ओढ़ लूंगा। और साध संगत जी, इसी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। साध संगत जी, विचार हमें बताता है कैसे सभी यहाँ पर दिमाग का खेल है, हमारे मानसिक का खेल है। अगर हम उसे नियंत्रण रख सके तो हमें किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साध संगत जी, अपने मन और अपने दिमाग के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। अगर इन दोनों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया तो खुद ब खुद हमारे चाहे अनुसार ही सारी चीजें होंगी। मन का तो साध संगत जी पता ही आप सभी को, काफी चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। हम सिमरन करने भी बैठते हैं तो मन में ख्याल आ जाता है कि ये काम करना है, ये काम बाकी है, अभी ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। साध संगत जी, इसीलिए हमारे काम भी नहीं हो पाते, क्योंकि ना हमारा ध्यान काम पर है, ना हमारा ध्यान सिमरन पर है। हम तो बस बैठकर सोच रहे हैं। साध संगत जी, सभी को एक साथ कंट्रोल करते हुए सिमरन करें, सभी को नियंत्रण रखें। दास से कोई गलती हो विचार बोलते वक्त तो क्षमा कर देना। साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी